मेरे बच्चे का चेहरा भी नहीं देखने को मिला मैम, और मेरा बच्चा मौत के घाट में उतर गया। दोस्ती भी बताई जा रही है। दोस्ती मैम कुछ नहीं, ऐसे रास्ते से हम आप लोग मिल जाते हैं, राम नमस्ते हो जाती है, बस यही दोस्ती थी। हिंदू मुस्लिम की कोई दोस्ती नहीं होती है मैम। हमारे घर पे कोई आना जाना ना, हम उनके घर पे जाना आना कुछ भी नहीं था। फिर सरकार से आपकी क्या मांग है? योगी जी से क्या कहना चाहेंगी आप? के बदला खून, खून का बदला खून। जैसे उन लोगों ने मेरे बच्चे को खून किया है, उसी प्रकार जो असद नाम का लड़का है मार के मेरे सामने लाया जाए। मोदी जी योगी जी से मेरी यही दरख्वास्त है। मेरा छोटा चिराग था जो मेरे बुढ़ापे की लाठी थी, के साथ हुआ, उनके चिराग के साथ वही होगा 24 घंटे के अंदर अंदर। बस मुझे इंसाफ चाहिए, खून के बदला खून, बस मुझे कुछ हमें इनके कोई सहारा कैसे नहीं, हम सहारे हैं। राष्ट्रीय हनुमान दल आपके साथ है और इंसाफ, ऐसा इंसाफ मिलेगा जो कि उन लोगों की रूह कांपेगी। 24 घंटे में अगर उनका एनकाउंटर ऐसे नहीं होता, एनकाउंटर होगा, उनको सीने में गोली मार के एनकाउंटर होगा, जो कि उनकी आने वाली पीढ़ी ये तड़प तड़प के देखे कि हमारे घर वालों के साथ क्या अत्याचार हुआ था, हमने उनके साथ क्या अत्याचार कराया। आप बताओ आप क्या चाहते हो? भैया सब लोग क्या चाह रहे हो? तो खून के बदले खून ही लेंगे, उससे पहले हम बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आपसे बात, ये आपसे वादा है। बॉडी मेरे पास आनी चाहिए। बिना परमिशन के तो कोई बॉडी को छू भी नहीं सकता, ये आपका अधिकार है। नाम का लड़का है, जो असद नाम का लड़का है, उसकी भी डेड बॉडी मेरे पास आनी चाहिए। हिंदू भाइयों को प्यार में लेकर, भाईचारे में लेकर मारा जा रहा है। और मैं पूज्य महाराज जी से चैनल के माध्यम से भी हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि ऐसे जिहादियों की केवल एक ही सजा है, या तो फांसी या पूरा एनकाउंटर। भी है और भाई एक सोची समझी साजिश है उसके अंदर। किसी ने हाथ पकड़ा है तो किसी ने पैर पकड़े हैं। वो बच्चा एक आदमी ने नहीं मारा है, वो जितने भी थे वो 6 के 6, उन 7 लोगों ने उसके साथ में ये बर्बरता की है। ईद वाले दिन मुझे 3:30 बजे पता लगा। मैं यहाँ नहीं थी, मैं ससुराल से आई थी। मुझे ससुराल में फोन आया मेरे बड़े भाई का कि दीदी ऐसे छोटे भाई को किसी ने चाकू मार दिया, तो जो फोर्टिस हॉस्पिटल में आया जल्दी। मैं तो वहीं गई थी, पर मुझे अपने भाई का चेहरा देखने को नहीं मिला मैम अभी तक। कि आज भाई ईद मनाएंगे, और वहाँ पे जाके बोल दिया कि यार तुमने बकरा काटते हुए देखा है? तो सूर्या ने बोला नहीं, मैंने तो नहीं देखा, मेरे घर पर थोड़ी ना कटता है। तो कह रहे आज हम तुझे बकरा काट के दिखाएंगे। 7 लोग थे मैम, किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने चाकू दिया, किसी ने मारा, और एक मार के छोड़ नहीं दिया, उसे घुमा भी दिया मार के मैम। पेट में घुमा दिया चाकू, घुमा दिया पूरा चाकू, उसके आधे वाधे सब बाहर आ गए, उसका ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाया। पिताजी उसके पहले खत्म हो गए, और भाई बड़ा है वो दिमाग से थोड़ा पागल सा है, और यही छोटा भाई था एक सही, जो लड़का पढ़ रहा था। यहाँ आए दिन गुंडागर्दी होती रहती है, हर गली में लौंडे 10-10, 12-12 घूमते रहते हैं। कोई ना कोई यहाँ पुलिस प्रशासन भी ढीला है, यहाँ का कुछ भी नहीं करती यहाँ की पुलिस। यहाँ सबसे बड़ा गांजा दारू सबसे ज़्यादा चलता है यहाँ पे। नमस्कार, मैं मिसा पाल, आप सभी का स्वागत करते हुए एनएफ न्यूज में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में, और यहाँ पे सूर्य को बेरहमी से मार दिया गया। वो भी असद नाम के लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी, चाकू घोंप दिया उसको। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सूर्य को हॉस्पिटल में भर्ती कराने के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम लोग हैं जो विरोध जता रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। तमाम लोग बिल्डोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हम मुस्लिम बहुल्य इलाके में सुरक्षित नहीं है। अब हमारे लिए ये एरिया बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। कई सारी जो महिलाएं हैं वो साफ तौर पर कह रही है कि उनके बच्चों के लिए भी उनको कहा जाए डर लग रहा है कि आगे चल के उनके बच्चों के साथ ऐसी घटना ना हो जाए। आइए तमाम लोगों से इस पे बात करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने बात की आने से पहले भी, और अब भी बात करके लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरा मामला हुआ है। था पता चला कि आपके बेटे को चाकू घोंप के मार, ऐसे ही इसने बताया। मैं मैम 8-9 हज़ार की ड्यूटी करती हूँ, मैं अपने बच्चे पालती हूँ। मेरे बच्चे को धोखे से बुलाया और कहा ईद की पार्टी देंगे तुम्हें। लड़का मेरा चला गया, मेरे को पता भी नहीं था। मेरे को किसी गली की एक लेडीज ने फोन किया कि तुम्हारे लड़के को मोमडन के किसी लड़के ने चाकू भोंक दिया। जब मैं मैम आई तब तक मेरे बच्चे को गली के लड़कों ने ले जाके फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया था। मेरे को अभी तक मेरे बच्चे का चेहरा भी नहीं देखने को मिला मैम, और मेरा बच्चा मौत के घाट में उतर गया। असद नाम के लड़के ने चाकू भोंक मेरे बच्चे की हत्या कर दी। उसके साथ 7 लड़के और है सर मैम। कितनी दूर है लगभग यहाँ से? कितनी दूर? 5 गली नंबर 5 में उसका मकान है।
दोस्ती भी बताई जा रही है। दोस्ती मैम कुछ नहीं, ऐसे रास्ते से हम आप लोग मिल जाते हैं, राम नमस्ते हो जाती है, बस यही दोस्ती थी। हिंदू मुस्लिम की कोई दोस्ती नहीं होती है मैम। हमारे घर पे कोई आना जाना ना, हम उनके घर पे जाना आना, कुछ भी नहीं था। कोई दोस्ती नहीं थी ना कोई यारी थी। झगड़ा वगड़ा हुआ था इससे पहले? 8 महीना पहले कहीं मैम ऐसे ही बच्चों मौचावर हुई थी। तो हम हिंदू धर्म में है जब मैम, तो हम ऐसी लड़ाई चाहते नहीं, छोटी मोटी बच्चों वाली। हम अपने घर में ही जब बच्चों में हो जाती तो 1-2 को चाटे मार के अलग कर देते बच्चों को। इसलिए मैंने अपने बच्चे को मार डांट के अपने घर पे बैठा लिया। हम उनके यहाँ कुछ कहने भी नहीं गए, लेकिन उन लोगों को पता नहीं इस दिन का वेट कर रहे थे क्या, ईद के दिन बुला के और मेरे बच्चे की हत्या कर दी चाकू से। अभी सरकार से आपकी क्या मांग है? योगी जी से क्या कहना चाहेंगी आप? के बदला खून का बदला खून। जैसे उन लोगों ने मेरे बच्चे को खून किया है, उसी प्रकार जो असद नाम का लड़का है मार के मेरे सामने लाया जाए। मोदी जी योगी जी से मेरी यही दरख्वास्त है। और उनका घर जैसे उन्होंने मेरे रोड पे कर दिया, मैडम मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरा बड़ा बेटा है, वो दिमागी हालत से बेजान है। और मेरा छोटा चिराग था जो मेरे बुढ़ापे की लाठी थी, के साथ हुआ, उनके चिराग के साथ वही होगा 24 घंटे के अंदर अंदर। बस मुझे इंसाफ चाहिए, खून के मतलब खून, बस मुझे कुछ हमें इनके कोई सहारा कैसे नहीं, हम सहारे हैं इनके। राष्ट्रीय हनुमान दल आपके साथ है और इंसाफ, ऐसा इंसाफ मिलेगा जो कि उन लोगों की रूह कांपेगी। 24 घंटे में अगर उनका एनकाउंटर ऐसे नहीं होता, एनकाउंटर होगा, उनको सीने में गोली मार के एनकाउंटर होगा, जो कि उनकी आने वाली पीढ़ी ये तड़प के देखे कि हमारे घर वालों के साथ क्या अत्याचार हुआ था, हमने उनके साथ क्या अत्याचार कराया। पुलिस से क्या बातचीत हुई है सर? क्या है? अभी हमारी बातचीत नहीं हुई, अभी हम यहाँ पहुंचे हैं। अभी पुलिस से हम वार्ता करेंगे और वार्ता ये करेंगे कि कल से बॉडी अब तक क्यों नहीं दी गई, सुबह से वेट क्यों हो रहा है। अगर हमारी तत्काल में बॉडी नहीं दी जा रही, क्यों नहीं दी जा रही? सुबह से मेरी माँ परेशान है, सब बच्चे यहाँ परेशान है, पूरा समाज यहाँ परेशान है। क्या उन जिहादियों के लिए ये चीज बनी है? अभी तक उनका अरेस्टिंग नहीं हुई, क्यों नहीं अरेस्टिंग उनकी? बॉडी अभी तक मिली नहीं है, टाइम पे टाइम दिए जा रहे हैं इनको। अच्छा, ये जो मारने वाले थे इनका जो नाम पता है? लोग हमारी मांगे सिर्फ एक है कि हमें उनका इंसाफ ये चाहिए कि गोली से उनका एनकाउंटर होना चाहिए, जो कि ना पैर में गोली मारी जाए, और उनके घर का दोस्तीकरण करना चाहिए। सरकार पे भरोसा है कि? सरकार पे भरोसा है, सरकार नहीं करेगी तो हम खुद अपने आप पे भरोसा है। हमें खुद अपने आप पे भरोसा है, हम सरकार पे भरोसा करें। बाहुल्य इलाका बताया जाता है, तो यहाँ का माहौल इस तरीके का है कि मतलब ईद मनाई जा रही थी और प्रशासन हमें एक घंटे का समय दे दे, 1 घंटे का समय, फिर हम बता देंगे कि किसका मोहल्ला और किसकी चालर कौन रहने वाला है यहाँ पे। प्रशासन हमें 1 घंटे की छूट देते बस। आप लोगों के बीच में कितने यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग आए जो इस घटना का विरोध कर रहे हैं? कि 100 लोग हमसे ज्यादा मुस्लिम है, हमें प्रशासन 1 घंटे की छूट देते। रोड पे खड़ा होने नहीं दे रहा हमें, रोड पे खड़ा होने। मुस्लिम समाज के लोग आए हैं जो कह रहे हैं कि हम आप लोगों के साथ में इस घटना को। कुछ नहीं है, माताजी से हम बात कर लें। आप बताओ आप क्या चाहते हो? भैया सब लोग क्या चाह रहे हो? तो खून के बदले खून ही लेंगे, उससे पहले हम बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आपसे बात है, ये आपसे वादा है। बॉडी मेरे पास लानी चाहिए। आप इनके पास आएगी? बॉडी मेरे पास आनी चाहिए। बिना परमिशन के तो कोई बॉडी को छू भी नहीं सकता, ये आपका अधिकार है। नाम का लड़का है, जो असद नाम का लड़का है, उसकी भी डेड बॉडी मेरे पास आनी चाहिए। सामने नहीं आएगी। आप जो है निश्चिंत रहें, यहाँ सर्व समाज, पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है। समस्त हिंदू समाज की माताएं यहाँ रो रही हैं, पूर्व चेयरमैन भी बैठी हैं, सब जो है बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी यहाँ खड़े हुए हैं। ये हिंदू समाज है, पूरा राष्ट्रीय हनुमान दल भी, हमारी मातृशक्ति, हमारा पूरा संगठन आपके साथ है। हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। हम तब तक नहीं हटेंगे। मैं आपको विश्वास दिला, अभी आप बिल्कुल धैर्य रखें। हमारा जो गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन हम अपने के बदले उनका भी लेकर रहेंगे। ऐसे हमारे कितने भाइयों की हत्या कर दी है। ये हमारा अकेला यही भाई नहीं है, दिन प्रतिदिन भारत में कितने हिंदू भाइयों को प्यार में लेकर, भाईचारे में लेकर मारा जा रहा है। और मैं पूज्य महाराज जी से चैनल के माध्यम से भी हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि ऐसे जिहादियों की केवल एक ही सजा है, या तो फांसी या पूरा एनकाउंटर। मैम बॉडी अभी तक
देखिए अभी मैं हमारी प्रशासन से बात हुई है, उन्होंने बोला है कि पोस्टमार्टम हो रहा है, 1 घंटे में आपको बॉडी दे दी जाएगी। हमारा ज़्यादातर विरोध भी इसीलिए है कि बॉडी अभी तक नहीं आई है। उनका कहना था कि रात नहीं हो पाया क्योंकि लेट बच्चा वहाँ पर पहुँचा था। ठीक है, अब CMO वगैरह से बात होकर बॉडी का वो पोस्टमार्टम हो रहा है। 1 घंटे का उन्होंने समय लिया, अगर 1 घंटे बाद हमें बॉडी नहीं दी तो ये सब लोग आक्रोश में है। ठीक है, ये अब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी, जो हमारे बच्चे के साथ किया है। बल्कि हम ही लोग इंतजार कर रहे हैं। अब तक तो उनका इनकाउंटर हो जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस प्रशासन कह रही है कि 2-3 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन जो मैन है वो अभी फरार है और उनका इनकाउंटर ही किया। मैन बताया जा रहा है जी बिल्कुल, आसद भी है। और भाई एक सोची समझी साजिश है उसके अंदर। किसी ने हाथ पकड़ा है तो किसी ने पैर पकड़े हैं। वो बच्चा एक आदमी ने नहीं मारा है, वो जितने भी थे वो 6 के 6, उन 7 लोगों ने उसके साथ में ये बर्बरता की है। मतलब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा हमसे कि मतलब भाईचारे में बुलाकर कि आज ईद है और ईद के नाते बुलाकर उस बच्चे के साथ में सोची समझी प्लानिंग के तहत आप लोगों ने उसकी हत्या कर दी। तो यानी कि अब भरोसा सबसे उठ चुका है, अब भरोसा नहीं कर पाएगा कोई। घटना के बाद यहाँ पे मुस्लिम बहुत सारे रहते, मैं भी आ रही थी तभी देखा था मुस्लिम बहुल्य इलाका है ये। कितने मुस्लिम समाज के लोग आए जो उसने उसका विरोध किया, वसत का विरोध किया हो कि इस घटना में हम परिवार के साथ में हैं और ये जो भी हुआ है दुखद हुआ है। किसी मुस्लिम समाज के लोगों ने ऐसा बोला या किसी मुस्लिम समाज से कोई व्यक्ति आया? ये मुस्लिम एरिया है, हमेशा से ये लोग हमारे साथ में रहते थे हर चीज पर, लेकिन आज इस माँ के साथ नहीं हुए खड़े, जबकि उनको खड़ा होना चाहिए था क्योंकि उनके समाज को बदनाम किया है वो एक व्यक्ति ने। ठीक है, उन्हें सपोर्ट करनी चाहिए थी, इनके साथ खड़े होके और उसके लिए इनकाउंटर की मांग करनी चाहिए थी। हम तो यही कहना चाहते हैं कि देखो हम तुमसे भाईचारा निभाते निभाते अब तक गए हैं, अब नहीं, अब अपने बच्चों को नहीं खो सकते क्योंकि प्यार मोहब्बत जब की है, जब आप हमसे मानो। अगर आप ही हमसे नहीं मान रहे तो हम कब तक मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। अब तो घटनाएं बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, अगर इनको अब की माफ कर दिया तो ये समझ लेना कि और 10 बच्चों की बलि चढ़ा दी। इनके परिवार में कितने लोग हैं? देखिए इनका एक बेटा है जो वो मानसिक रूप से बीमार है और एक बेटी है और वो सबसे छोटा बेटा था जिसके ऊपर इन्होंने आस बांध रखी थी। इनकी तो सारी आस खत्म हो गई, इनके तो परिवार को वही चलाता। अब ये क्या करेंगी बताओ? एक माँ को इंसाफ मिलना चाहिए, हम तो माँ के साथ में खड़े हैं, उसका इंसाफ होना चाहिए। अच्छा, आपको कब पता चला कि आपके भाई को ऐसे मार दिया गया है चाकू से घोंप करके? और ईद वाले दिन मुझे 3:30 बजे पता लगा। मैं यहाँ नहीं थी, मैं ससुराल से आई थी। मुझे ससुराल में फोन आया मेरे बड़े भाई का कि दीदी ऐसे छोटे भाई को किसी ने चाकू मार दिया, तो जो फोर्टिस हॉस्पिटल में आया जल्दी। मैं तो वहीं गई थी, पर मुझे अपने भाई का चेहरा देखने को नहीं मिला। मैम अभी तक ना हॉस्पिटल में देखने दिया किसी ने, ना अभी तक देखने दिया। तो क्या मांग चाहते हैं, मतलब क्या कार्रवाई की मांग आपके हिसाब से? जैसे मेरा भाई छीन लिया वैसे उस असद को भी मार के हमारे पास लेके आया जाए, उसका इनकाउंटर करो। और हाफ नहीं, फुल इनकाउंटर चाहिए, मरा हुआ चाहिए हमें पूरा। हमें सामने चाहिए उसकी बॉडी, तभी हमारे भाई की बॉडी यहाँ से जाएगी, वरना हम। परिवार में कितने लोग हैं? बस कोई नहीं है, कोई नहीं बचा। मेरे बस बड़े भाई, उनकी भी थोड़ी माइंड की सिचुएशन ठीक नहीं है। वो परेशान हो जाते हैं, उन्हें दौड़े पड़ने लग जाते हैं। उनकी दवाई मम्मी कराती है, अब तो मम्मी कैसे करेंगी? कुछ भी नहीं कर पाएंगी। अब मेरा बड़ा भाई भी साथ में। दोस्ती वोस्ती थी क्या? नहीं, कोई दोस्ती नहीं थी मैम, ऐसी मोहल्ले पड़ोस के लोग थे, बातचीत होती थी, कोई दोस्ती नहीं थी उनकी। धोखे से बुलाया गया था घर से कि आजा भाई ईद मनाएंगे, और वहाँ पे जाके बोल दिया कि यार तूने बकरा काटते हुए देखा है? तो सूर्या ने बोला नहीं, मैंने तो नहीं देखा, मेरे घर पे थोड़ी ना कटता है। तो कह रहे आज हम तुझे बकरा काट के दिखाएंगे। 7 लोग थे मैम, किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने चाकू दिया, किसी ने मारा, और एक मार के छोड़ नहीं दिया, उसे घुमा भी दिया मार के मैम। पेट में घुमा दिया चाकू? घुमा दिया पूरा चाकू, उसके आधे वाधे सब बाहर आ गए, उसका ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाया। वो बचा नहीं मैम। तो ये मुस्लिम बहुल्य इलाका, यहाँ पे ये घटना पहली बार ऐसी हुई है कि होती रहता है इस तरीके से? मैम हमें नहीं पता, हमारे भाई का पता है बस। मैम उन्हें इंसाफ दिलाओ, उसे इंसाफ दिलाओ मैम। इसके घर पे बिल्डर चलवाया जाए मैम, और असद को जल्दी से जल्दी हमारे सामने लाया जाए मैम। बॉडी भी नहीं दी अभी तक? आप नहीं दी मैम, बॉडी के लिए टाइम पे टाइम दे रहे हैं मैम, बॉडी नहीं आ रही हमारे पास। पुलिस प्रशासन ने अभी तक क्या बोला है, क्या बातचीत हुई है पुलिस प्रशासन? क्या मैम? पुलिस प्रशासन की क्या बातचीत हुई है आपसे? हमें नहीं पता मैम, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई अभी उनसे, हमें नहीं पता इस बारे में कुछ भी।
पुलिस प्रशासन से कुछ बात हुई है, आपको कुछ दिलासा है, कहा है कि ये मैम बैठी हैं, इनसे बात कर लो, मुझे नहीं पता। जे दीदी हमारे बातचीत हुई नहीं है अभी तक की पुलिस प्रशासन? नहीं, अभी ये इस स्थिति में नहीं है ना कि ये खुद बात करे। हम सब लोग बात कर रहे हैं, 1 घंटे का टाइम लिया है, 1 घंटे बाद देखते हैं क्या होता है। 1 घंटे का टाइम। हाँ जी। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों को कैसे पता चला कि ये घटना? मुझे तो कल फोन गया तो फोन से पता चला। आप रिश्तेदारी में ही हैं, क्या लगते हैं आप? हम उनके लड़के की नानी लगते हैं। हाँ, लड़के की नानी लगते हैं। कैसा था, मतलब सूर्य कैसा लड़का था? ठीक था। इस घटना के बारे में पता चला तो क्या? घटना सुनी जाएगी तो फिर क्या होगा? जिसके घर से कोई जा रहा तो क्या होगा? अच्छा लगेगा उसे। क्या मांग चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कल देखो हम सामने ले आओ, नहीं मानना चाह रहे कोई तो हम लोग खुद मार लेंगे उसे। हाँ, हमें सामने लेके दे, असद को हमारे सामने खड़ा कर दो, हम लोग खुद मार लेंगे उसे। पड़ोसी हैं आप से कोई पड़ोसी है? क्या कहना चाहेंगे, कब घटना के बारे में पता चला? मेरे को नहीं पता भाई। पड़ोसी हैं आप में से कोई पड़ोसी हैं इधर यहीं के रहने वाले सब? क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, कब पता चला? आप बोल लो। क्या बोलना चाहेंगे? लड़का मारा, ऐसा भी वो लड़का मारना चाहिए। बताओ, ये गलत नहीं करा, एक लड़के को बुला के मारा है तो भी ऐसा मारना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। 3 दिन हो गए, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, बॉडी भी नहीं मिली? बॉडी भी नहीं मिली था। ये गलत नहीं करा, बुला के लड़के को मारा है ऐसे। अभी पुलिस प्रशासन ने क्या बोला है? तीसरा दिन हो गया। 3 दिन हो गया, बॉडी नहीं मिली अभी तक। वे खून का बदला खून चाहिए। हाँ, खून का बदला खून चाहिए। अभी सुना है कि यहाँ पे ऊपर से मीट भी फेंक दिया था। हमारी हम फेंकी थी, यहाँ पर फेंकी थी, मीट फेंकी थी, उसी कल नहीं फेंकी थी। तो इधर मीडिया वाले आए तो उनने देखा था तो उनने भी हंगामा करा था, मीट फेंकी। वो तो ऊपर से कोने से इनने फेंका था, बराबर वालों ने। हाँ, यही है मकान। एक किराए पे रहते, पता नहीं मकान, ये मेरे को नहीं मालूम कौन है मकान मालिक, एक किराएदार है। आप लोगों की भीड़ बैठी हुई थी, उनके ऊपर मीट फेंक? हाँ, उनके ऊपर मीट फेंकी थी, पन्नी में साथ फेंका है। संगठन वाले साथ ही बैठे थे, उनके गोद में आके गिरी है। हाँ, संगठन वालों के गोद में। हाँ, उन्होंने उनकी कदम तो उसने पकड़ा, पुलिस वाले उसको पकड़ के ले गए। मतलब कोई डर भय नहीं है, संगठन वाले बैठे हुए उसके बाद भी ऐसा? हाँ, उनके बाद भी उसके ऊपर फेंक दिए। हाँ। अच्छा, सूर्य कैसा लड़का था? मतलब सही था वो, अपने कोई उसमें वो नहीं था, ऐप नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक ठाक था वो। कोई लड़ाई झगड़ा था आपसे? नहीं, ये मुझे नहीं कर पता है, मैं तो किराएदार आदमी उस लड़के में कोई ऐप नहीं था उस लड़के में। परिवार में कितने लोग? मतलब 3 बहन भाई थे और माँ है। पिताजी उसके पहले खत्म हो गए और भाई बड़ा है, वो दिमाग से थोड़ा पागल सा है, और यही छोटा भाई था एक सही, जो लड़का पढ़ रहा था। कार्रवाई क्या चाहती है? मतलब अब यही चाहते हैं जो इनके साथ हुआ वो उनके साथ हो, इंसाफ होना चाहिए। यहाँ इंसाफ होना चाहिए। यहाँ आए दिन गुंडागर्दी होती रहती है, हर गली में लौंडे 10-10, 12-12 घूमते रहते हैं। कोई ना कोई यहाँ पुलिस प्रशासन भी ढीला है, यहाँ का कुछ भी नहीं करती यहाँ की पुलिस। और यहाँ सबसे बड़ा गांजा दारू सबसे ज़्यादा चलता है यहाँ पे। यहाँ करने वाले कौन है? यही लड़के घूमते रहते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। यहाँ गुंडागर्दी बहुत है, पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, ना तो घूमती, ना कोई गश्त, ना पस्त, कुछ नहीं करती है। आए दिन छीना झपटी होती है यहाँ पर, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। हमें इंसाफ चाहिए। बाहर सरेआम चाकू घोंप दिया गया, किसी को पता नहीं चला? ना, किसी को नहीं पता चला। किस गली की बात है? किस मोहल्ले गली की बात है यहाँ से? हम तो मोहल्ले में रहते हैं, अब हम नागरिक हैं यहाँ के। अगर हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे फिर? हम योगी सरकार से चाहते हैं कि इंसाफ मिले हमें। डर लग रहा है कि आपके बच्चों के साथ भी? डर तो लगी रहा है, तभी तो मांग रहे हैं इंसाफ चाहिए। हमेशा मैम डर बनी रहती है, डर बना हुआ, कभी किसी के साथ भी इन लोग कुछ भी कर सकते हैं, हमें डर हमेशा बनी रहती है। इस घटना से पहले से ही डर बना रहता है? डर बना रहता है हमेशा, क्योंकि ये लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कहीं यहाँ सुने कहीं वहाँ सुने, कुछ ना कुछ ये लोग करते रहते हैं। हमें इंसाफ चाहिए कि हम हिंदुओं को हमें सुरक्षा चाहिए, बस हमें हिंदू सुरक्षित नहीं है मुस्लिम बहुल इलाके में। हाँ जी, हम तो ये चाहते हैं कोई भी हो, अगर वो गलत करता है तो उसके साथ होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर किसी के साथ गलत होता है उसका इंसाफ होना चाहिए, हम ये चाहते हैं।